डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक, फितना नाइक। एक मिनट उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से, अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाएं, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गैस आज एक दिन के लिए बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली स्टेट गैस का खर्चा हम मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल। भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो? डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? डॉक्टर इसरार है। अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा फौत हो गया तो काम दफन, ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो बोल लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट हार गए। बात ना करे भाई, आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? हाँ जी, टैक्स देते हैं। हाँ जी, टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देते हैं भाई? बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे। अच्छा एक मिनट सिस्टर, बात स्टेट गैस कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स में आया। अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। एक तरफ 1500-1600 पाकिस्तान में लीडरशिप आई, दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एक महीने के स्टेट में है और वे शहर में जाकर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं और बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है और वे कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। एक और बड़ी खबर की बात करें, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की वीडियो शेयर करने जा रहे हैं अब्दुल्ला को। जम्मू कश्मीर की जनता ने जमकर वोट किया। आपको हम ये बताते चलें कि किसी भी स्टेट की जनता भी वोट करते हैं तब उनको अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट होता है और तब उनको पता होता है कि हमारा कैंडिडेट चोरी नहीं करेगा और कश्मीर तरक्की की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और कश्मीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है इस पर। हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है? पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और 1 महीने के लिए आप और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए, सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकॉनमी हमारी इस तरह की बेड़ा और ये देखें इस तरह की बातें उसको देखिए आए प्यार मोहब्बत की बात करे, दीन की बात करे। जो वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है, अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर भाभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं आप? जाहिलों वाली बात कर रहे हैं आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदू निज़म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की? में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, ठीक वो है, तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कहते हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात पे वो
वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार, औरतों के मुतल्लिक़ के जो शादीशुदा नहीं है, देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। पाकिस्तान को तो फिलफौर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा गर्क कर लिया। और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कवारी लड़कियां जो सुन रही है जिस यूनिवर्सिटी में या जहां पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी, आप मतलब कवारी लड़कियां जो भी हैं वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है। ये तो इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और फिलफौर इसको निकाल देना चाहिए। पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूँ, जैसे आप निकले थे ना, मेरा जिसम मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज़ था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने उसे जिला वतन कर दिया है। इंडिया तो कह रहे हमारे हवाले करो। जिला वतन भाई किया था, वतन का दिया वो। पॉइंट ये है कि एक बंदा जो तबलीग कर रहा है सारी, उसको तो आप इस तरह क्रिटिसाइज नहीं भाई वो तबलीग में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, आप आज बात करें, आप आज ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, आ जाएं। पॉइंट बताया कि वो ये बात कर रहे हैं कि लड़कियां जो कवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में, वो अवाम दी है प्रॉपर्टी, जो बड़ी बार सुना है मैंने इसको, बड़ी बार सुना है। ये नहीं है कि भी अगर वो उलमा है तो जो मर्जी चाहे बात कर दे। हमने सुना कि नहीं सुना, पाकिस्तान में तो सुना ना, पाकिस्तान में तो सुना। क्या जाकिर नाइक के बारे में क्या बताऊं यार, आप देखें वो हिफ्ज कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। ये बात बताओ, अब तक उसने इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए, उसने ये मुसलमान कर लिए तो इसका क्या ये मतलब ये है, वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई। ये उसको जाकिर नाइक ने कहा, भाई आप सुने, आपको पता चले, उसने आज बात नहीं, आपने पूरा उसका बयान सुना है, आपने पूरा ही सुना है। एक बच्ची उठती है, वो शादी के एतबार से क्वेश्चन करती है, तो वो कह रही है कि मर्द को एक क्यों नहीं अलाओ और जो है ना 4 क्यों कर सकता है, ये उसका क्वेश्चन था। और जो लड़कियां शादी नहीं कर पाती, तो डॉक्टर साहब आप जरा रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो रही, वो दूसरी ऐसे मर्द से शादी करे जो पहले शादीशुदा है, मतलब खाना जंगी करा रहे हैं। देखिए एक मिनट मेरी बात, दूसरी जाने सबसे पहले मैं बात, वो उलमा किराम था, उसका जवाब क्या आना चाहिए। आपने जो मेरी बात सुनी, आपने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है, वो अगर हिंदू औरत है, वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज़्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हज़ारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किसने कह दिया भाई? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें, उनके जो उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है, इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो ख़वातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है, जो मेल बच्चा होता है उससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। प्लस आप जैसे अब देखें कि आपकी जंग ये तो उसने नहीं कहा था। देखिए ये आप इस बात को डिपेंड, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में, किस ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन चले सारे छोड़े चाहिए उसको, एक मिनट उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है, जेठ है, जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे, वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे। आप इसका मतलब है बेवा को, तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप उनको भी नहीं बना रहे, आप तो कुंवारियों को भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आजकल क्या शादी कोई मोटी तबनी शादी, उसको दीन का बताना चाहिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने सारी बातें छोड़ो। हमारे मुल्क के अंदर सर आप भी रिलीजियस लग रहे हैं, एक मिनट हमारे, एक मिनट इस बात को मेरे ख्याल से पहले समराइज करते हैं। आप बताएं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला, ये उन्हें बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मैंने उसका वो लेक्चर नहीं सुना, ठीक है, अगर उसने बोला कि इतनी ऑडियंस बोल रही है, मतलब सब अगर उसने ये बात की है कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बात देखी जाए कि वो कॉल आ रही है तो जो, लेकिन सर यहाँ पर ये आपको भी निकाल के दे देंगे, जाकिर नाइक का गर्ल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, निकल आएगा। मुझे ये बताए पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इतने मुफ्ती हैं, कारी है, उलमा इकराम है, हमें आप 24 घंटे वेट करें, आप 24 घंटे वेट करें। और मेरा ख्याल है कि जहां जाकिर नाइक ने ये जवाब देके गलती की ना, ये लड़की को सवाल ही नहीं करना चाहिए था। इस तरह के जाहिल बंदे से, जिसने 4 से 5 दिन पहले ये कह दिया है कि जौन से मुसलमान जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना वो हलाल है, उनका
यूरन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया। पाकिस्तान ये जाके इंडिया में करे ना बात, वो तो वैसे ही इंडिया वाले, अब मैं क्या बात करूं, इंडिया वालों ने निकाला हुआ है इनको। वो ये वहां जाके बात करे ना, वहाँ इनको नहीं कर उठा लेंगे, सकते इनको अपना हम। भगवान मान लेंगे। वो नहीं, ये जायलों वाला काम किया है, पाकिस्तान को एहतजाज रिकॉर्ड कराने जाना चाहिए इसको पाकिस्तान से बाहर। नहीं, एज अ स्टेट गेस्ट इन्हें क्यों बुलाया, किसी और को बुला जिसने लेते। बुलाया उसको ये आप ये बताएं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? आप मुसलमान, आपका रिलीजन क्या है? मैं मुस्लिम हूं। आप मुसलमान हैं, ठीक है। आपने आज तक जिंदगी में कितने लोगों को मुसलमान मैंने किया? किसी को मुसलमान किसी एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, ये इसका कोई दर्जा है कि नहीं? हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम अब से सल्लम की उम्मत है, ठीक है। हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, आप क्या करें, आप तबलीग करें, ठीक है। आपके पास, आप मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप दूसरे लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुँचाएं, ठीक है, और ताकि वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हों। इस सबसे अफजल दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है। मुसलमान मैं आपका ना बड़ा अच्छा मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक, हजारों को उसने मुसलमानी लाखों की किया। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे, मैं मानता हूँ। आप मेरी बात सुने, आपने आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये ले लें। इमाम हुसैन मुसलमान थे, पता है सबको। यजीद उस वक्त का सबसे बड़ा हाफिज था, उससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन ने जोहर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी। आज नाम किसका जिंदा है? इमाम हुसैन का नाम जिंदा है ना। पॉइंट मैंने ले लिया आपसे, बात हक पे, जो मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हम। अब इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भी भाई कह दिया है, आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। यही रीजन आ रहा है भाई, किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके। भाई पहले कम हमारे इधर है, पहले सुन्नी वहाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर, यही कर रहा है भाई। भाई यही बात। अब पता क्या होना भाई, अहले सब उसको अहले हदीस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, उसको फॉलो करते हैं। अब पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेके उनके भाभीयों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका बंदा ये बात कर रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी। वो यहाँ स्टेट गेस्ट है, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क ने उसको, आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज तक एक दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार, पूरे सदर वाली सिक्योरिटी, मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मुदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो। डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? डॉक्टर इसरार है। अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा काम हो गया, काम दफन कर देना चाहिए। काम चलता रहना चाहिए। इस टाइम में बात कर रहा हूं, ये तो जाकिर नाइक इस्लाम को भाई SCO सबमिट हो रहा है, कोई अच्छे मौलाना इलियास कादरी चले गए, जमात दावा के हाफिज सईद चले गए, चले जाएंगे ये भी। लेकिन इस तरह की हरकत किसी, आपने कभी किसी मुफ्ती से सुना है? आपने नमाजें पढ़ते रहे, जुम्मे पढ़ते रहे, किसी में सुना है कि प्रॉपर्टी है जो लड़की है वो कुंवारी जो है, किसी से सुना है? यार आप 2 घंटे से एक ही बात को ओ भाई ये बात आपके लिए बात ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं आपके लिए। हमारी बहन बेटियों को हमारे पाकिस्तान में आके वो कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसी वक्त उसको चाहिए था, वो जहाँ से जाता होटल में ना जाता, उसको सीधा बिठाते। 12 साल की बच्चियों को भी कह रहा था कि वो नामहरम है। से वो आपके बजट पे पाकिस्तान आए, इस बात का आपके हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देते हैं भाई? बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे दे अच्छा रहे हैं। एक मिनट सिस्टर बात, स्टेट गेस्ट कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स में आया। अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलें क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ आपने ये आपका ये सवाल आया कि आपके टैक्स के पैसों पे आया। मैं कह रहा हूँ ये मैंने पानी की बोतल पी है, इसका जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट अपने घर से ला के दे रही है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, ये तुम्हारा और मेरा ही पैसा है। ये पानी पिया, इसमें मैंने 6 रुपए टैक्स दे दिया। ट्रम्प को बुला लेते हैं, वो नहीं आएगा गवर्नमेंट के ट्रम्प तो आ ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये देखिए ना, यही बात हो गई, यही बात होगी जाकिर नाइक की बात पे। आप ट्रम्प को लेके आए एक यहूदी को, मैं मुस्लिम के उसमें बात क्या नहीं आ रहा। आपने मेरे मुंह से अभी तक नहीं सुना कि वो गैर मुस्लिमों की सपोर्ट कर रहा है। मैंने इस वर्ड पे एहतजाज कर रहे कि उसने क्यों किया, पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों नहीं बात की? लाखों, इधर तो चंद एक सैकड़ों बात थी ना, उधर तो लाखों लोग होते हैं। उधर लड़कियों को कहता, इंडिया में कहता है लड़कियों को, वहाँ नहीं कह सकते, वहाँ पे तो बैन किया हुआ है ऑलरेडी। भाई स्टेट गेस्ट को क्यों बुलाया? स्टेट गेस्ट आ गया, उसका कोई
नहीं था, हाँ। ठीक है, उनके मतलब के विसाइल कोई जो भी है, वजह हार गया, हार गया ठीक है, और वो मान ले हाँ। यही डेमोक्रेसी की सिंबल्स है कि बंदा जो जब पॉलिटिशियन में आता है कि अपनी हार तस्लीम करे, हाँ। ये नहीं कि अपनी हार तस्लीम करने के बावजूद वो धरने दे। पाकिस्तान तो शौक है कि वजीर आजम होके कह रहे हैं कि आपको मुबारक हो। यही बात है ना, ये असल डेमोक्रेसी की बात ही यही है हाँ। कि बंदा हारने के बावजूद भी अपनी जगह हार तस्लीम करे और जीतने वालों को के मुबारकबाद है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही रियासत की जो डेमोक्रेसी की सिंबल। इलेक्शन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, अमेरिका तक दीवानी है कि वाह ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो है ना इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आइन चाह रहे हैं 1950 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइन है इंडिया का। क्या बात है, 1950 में ये लागू हुआ था, 1950 में इंडिया का जो आइन था जो अब तक चल रहा है, लेकिन हमारा आइन देखे 973 उस पे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। ठीक हो गया, तकरीबन असम्पशन आ रही है उसमें। सही है, हाँ सही है। ऐसे तो जी तो ये बता ना वो 1950 आइन का वो उस पे अमल कर रहे हैं, ठीक है, और आइन को इज्जत देता है, बिल्कुल इज्जत देता है, और उसमें डेमोक्रेसी भी है, ठीक है, और उसमें ह्यूमन राइट्स का भी केयर किया जाता है, यही बात है। सही हो गया, हाँ। लेकिन आगे मैं मकबूजा कश्मीर में बात करूं तो सर आज़ाद कश्मीर हो या इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर हो, देखें 2014 के बाद वहाँ पर इलेक्शन करवाना, जो सिचुएशन वहाँ कश्मीर में रही है, मिलिटेंसी रही है, आए दिन हड़तालें, आए दिन झगड़े, आए दिन किसी न किसी का बेटा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, और फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना, असम्बली इस्टेब्लिश करना, अवाम का घरों से निकल के वोट करना, सर ये हम माने या ना माने इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल ये सक्सेस है इंडियन की, मैं मानता एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि ये इंडियन की सक्सेस है। लेकिन मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी को उसने वाकई मिसाल कायम कर दी है, वाकई दुनिया में उसने मिसाल कायम की कि यही डेमोक्रेसी तो नहीं ना ग्लोबल लीडर कहते हैं उसे। डेमोक्रेसी वाकई वो लीडर है। लेकिन मोदी का बहुत बड़ा दिल है, जो कि उसने इलेक्शन हार के भी उसने अपने हार मान लिया और जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। हमारे पाकिस्तान में अगर जो इलेक्शन हार जाते तो ये बोलते कि इसने धांधली की है, मुझे क्यों निकाला, ये वो फलाना भी ना। देखो अब इधर अमन आ गई, पहले दहशतगर्दी होती थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और अब देखो 2 करोड़ अवाम उधर सिर्फ घूमने जाते थे, पहले उधर इतने लोग नहीं, पहले अमन नहीं था, बहुत अमन आ गया। मोदी ने जो सा काम किया बहुत अच्छा किया। मोदी ने जो ये काम किया हम इस चीज़ को मोदी को क्रेडिट देते हैं कि उसने जो है ना कश्मीर की जो है विक्ट्री को एक्सेप्ट किया और उसको सराहा गया। सही। तो इसके बारे में जो है ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के ये कांग्रेचुलेशन उसके लिए, हाँ कि इलेक्शंस हो गए हैं, इलेक्शन उसके तो हो गए, वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी, कश्मीर के लोग जो अपने मसले पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे, असम्बली के अंदर लेके जाएंगे, डिस्कशन होगी। हम तो आज भी उसी लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमें दे दो। तो इस हमें बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी हमें ये सबक मिलता है और हमारे हुक्मरानों को ये सबक मिलता है कि इलेक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, शफाफ हो सकते हैं। काइंडली आप जो बिहेवियर, जो इलेक्शन का बिहेवियर आप लोगों को था, जो अभी रिसेंटली हुआ, एक रात में सारे सिस्टम को जो है ना चेंज कर दिया गया, वो कई महीनों से लड़ रहे थे, कई सालों से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जीत लिया तो मोदी सरकार ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी कांग्रेचुलेशन को सराहा और उनको मुबारकबाद दी। इंडिया जैसे इलेक्शन हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकते कि जीतने वाली के हाँ मैं जीती और हारने वाला ये ना कि मुझे क्यों निकाला? इसके एक वैलिड रीज़न ये है कि यहाँ पे हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी हुक्मरानी कर लूँ और अपने मफाद की खातिर, कौम की खातिर ये नहीं लड़ रहे, कौम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते, अपने मफाद की खातिर आ रहे होते, जो भी आता है अपने मफाद की खातिर कुछ काम कर लेते और अपना फंड बदल लेते हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इस वक्त इंडिया के कश्मीर को कितना ज़्यादा ग्रूम होता हुआ, कितना ज़्यादा डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? इंशाल्लाह जिस तरह अफ़गानिस्तान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, इसी तरह इंशाल्लाह रिसेंटली देखेंगे कि कश्मीर भी इससे ज़्यादा बढ़ के तरक्की करेंगे। कि उनके हकूक़ जो हैं वो सलब न किए जाए, खुशी से रहे कश्मीर, हक के राय दही का बिल्कुल उनको आज़ादी हो। आज़ादी थी तो वोट हुआ ना वहाँ पे, मज़ीद उनको आज़ादी हो, हर चीज़ की आज़ादी मिल जाए। उनके जहन से वो गुलामी वाला जो उनका एक जहन बना हुआ था। अपने आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे? अपना तो पहले ही आज़ाद है सर। क्या आज़ाद है आपको लग रहा है?
आज़ाद है वैसे नाम की आज़ाद है। यहाँ पे जो है ना गुर्बत, पॉवर्टी, एजुकेशन सिस्टम, बेसिक नीड्स, हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ट्राइबल एरियाज़, वज़ीरिस्तान, इनमें जो है ना आप हालात देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई लाहौर या पंजाब ये एक अलग सा स्टेट है। ठीक है। यहाँ की रूल्स रेगुलेशन आप देखें, ट्राइबल एरियाज़ KP के आप देखें तो वहाँ पे हालात कुछ और है। वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं और यहाँ पे अमन के नारे लगाए जाते हैं। वहाँ पे पठानों को टेररिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे पठानों से बात याद आ गई, इंडिया ने 6 पठानों पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खड़ी कर दी और यहाँ पर नैरेटिव है कि 6 करोड़ जो पठान है वो दहशतगर्द है। तो इंडिया पठानों को हीरो बनाता है, दिखाता है फिल्मों में भी वैसे भी, और यहाँ पर एक दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है। कितना फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में? देखें ना, वो मुस्लिम है पठान। जैसे कि मैंने मेंशन इंडिया वाले मुस्लिम हैं। हाँ। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे जो भी आता है अपने मफाद के लिए आता है। कोई भी कौम की खातिर कोई स्टेप नहीं ले रहा होता है। हर एक अपना मफाद पूरा कर देता है और एक दूसरे को बदनाम करता है। तो आपको हाँ ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारे इलेक्शन जो है ना वो शफाफ नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है, बाज़ दफ़ा इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नारा पाकिस्तान में लगाया जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये नारा अब आपको लगता है कि ये कहते हैं ना कि एग्जिस्ट भी करेगा, ये कहना भी चाहिए? नहीं, कश्मीर पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बीइंग अ टूरिज्म स्पॉट कश्मीर बहुत जल्दी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अभी तक उस पे जो है ना जंगे लड़ रहे थे। कभी पाकिस्तान कह रहा था कि ये हमारा है, कभी इंडिया कह रहा था कि ये हमारा है। उनको अपनी बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे। ये उनके लिए मौका है कि वो ग्रूम कर ले और इंशाल्लाह इलेक्शन उनके लिए बेहतर साबित होगा। सबसे पहले तो लोग ये कहते थे कि कश्मीर में जबरो सितम हो रहा है। जैसे ही आर्टिकल 370 रिमूव हुआ उसके बाद देखिए ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है कि एक ऐसी स्टेट जो बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, जो पिछले 70 सालों से ही देखें तो उसमें मसले मसाइल हैं, उसमें शफाफ इलेक्शन करवाना और उसके बाद हार को तस्लीम करना, ये उससे भी बड़ी बात है। जिस तरीके से मोदी की साइड वहाँ से नहीं जीत सकी, लेकिन भाई उन्होंने इस हार को तस्लीम किया, तो मैं कहता हूँ कि इस स्टेप को स्पेशली अप्रिशिएट करना बनता है। उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। बिल्कुल, हम भी देते हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। तो ये देखें, ये कोई छोटा स्टेप नहीं है। और भाई जैसे इंडिया ने भी प्रोग्रेस किया, मुझे लग रहा है कि मोदी जिस तरीके से अब कश्मीर को लेकर चल रहा है, आई थिंक सो कि कश्मीर भी उसी साइड पे चला जा रहा है। अब देखिए लास्ट कश्मीर के अंदर कॉन्फ्रेंसेज हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स दिए गए। जी बिल्कुल, इसी तरह उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए गए और आप देखें कि उनकी इकोनॉमी कैसे बूस्ट करी है, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी। अब अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, अभी नंबर 5 पे या 4 पे शायद, जैसे ये नंबर 1 बनेगा तो कश्मीर को कितना ज्यादा फायदा होगा। इंडिया अपने सारे स्टेट को एक जैसा रख रहा है। अब देखो वो तो अफगानिस्तान को भी ऊपर लेके आ रहा है। चलें, कश्मीर तो उनके अंदर है ना। एक बात ये है कि बाहर है अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को आगे लेके आ रहे हैं। हाँ। जो भी कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश की भी उन्होंने पहले हेल्प की किस जगह पे, तो मतलब जो भी कंट्री की जरूरत पड़ती है तो यार वो आगे इनिशिएटिव लेके आते हैं। बेशक उसे उनका मफाद जुड़ा है नहीं जुड़ा वो एक अलग चीज़ है, उससे उनको फायदा होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये देखें कि कश्मीर, हमने पिछले 70 साल से एक मुद्दा बनाया कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। ओके, आप लोग कश्मीर ले लो, जो पहले मिला हुआ है उसका तो कुछ करो। जो पहले पाकिस्तान मिला हुआ है उसका तो कुछ करो। आपका पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी एक ही नारा है कि हमें कश्मीर चाहिए। आपको कश्मीर दे देंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप वहाँ पे भी यही करेंगे कि 1 साल पीपल पार्टी की हुकूमत, 1 साल इमरान खान की हुकूमत, एक दफा नवाज शरीफ की हुकूमत। हमारे साथ आटे की लाइनों में, बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, बेरोजगारी है, भूख के सिस्टम है, तो हम शायद उन्हें भी इन्हीं हालातों में लेके आना चाहते हैं। तो डेफिनेट बात है, अभी मार्केट में आपको 70 लोग बिजली का बिल उठा के मिल जाएंगे, हमसे बिल पे नहीं हो रहा, हमें पैसे दे दें। मतलब बात यह है कि आप अपनी नेशन को दे क्या रहे हो? टैक्सेस हमसे ले रहे हो, ठीक है। अगर इंडिया वाले टैक्सेस ले रहे हैं 150 करोड़ आवाम से, तो उसको पॉजिटिव वे में यूज़ भी कर रहे हैं। मोदी 3 बार लगातार वहाँ से विन किया है और उसके बाद देखिए उसने आर्टिकल 370 रिमूव किया, फिर इंडिया का उसने टूर भी, सॉरी कश्मीर का उसने टूर भी किया और उसको सराहा गया। अभी इलेक्शंस हुए, वहाँ पे मोदी ने जिंदा दिली का मुजाहरा किया और एक्सेप्ट कर लिया अपनी हार और कंग्रेचुलेट किया वहाँ की जो पार्टी विन की है। तो देखिए ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है। कि हम कश्मीर को बीजेपी जो हारी है, बहुत बड़ी बात है कि हारने वाली पार्टी कह रही है कि हम कश्मीर को, अमित शाह का स्टेटमेंट है कि हम कश्मीर को इंडिया की सुपर पावर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखें
हम कहते हैं कि हमने कश्मीर छीन के लेना है, वो कश्मीर को अपना हिस्सा बना रहे हैं। सही हो गया। हाँ। यही चीज़ है कि मुझे ये लगता है कि कश्मीर के लोगों को राय मिलनी चाहिए। हाँ। वो पाकिस्तान के साथ आना चाहें वेलकम है, वो इंडिया के साथ जाना चाहें उनको जाने दो, क्योंकि जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ये डिसीजन उनका होना चाहिए। और मेजोरिटी में मैंने देखा, लास्ट टाइम मैं ट्विटर ही सर्च कर रहा था तो भाई कश्मीर से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आ रही हैं कि भाई हम जहाँ पे हैं हम वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे खुशहाल हैं। नाम के साथ इंडियन कश्मीरी अब लिखते हैं। हाँ, तो भाई वो उनकी चॉइस है, हम कौन होते हैं उस पर बात करने वाले? पाकिस्तानी कश्मीरी वो कहते हैं हमें अलग दो, हमारा वज़ीर आज़म अलग, हमारी इकोनॉमी अलग, हमारी ईच एंड एवरीथिंग अलग। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने मर्ज होकर रहना है और जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसी प्रोग्रेस के साथ हमने इलेक्शन करवा दिए कश्मीर में, ये कितनी बड़ी जीत तो है। फिर पीछे रह क्या गया? 2014 से लेके अब तक देखिए 10 साल बाद जो कश्मीरी कह रहे थे कि हमें इज्जत चाहिए, जो डिग्निटी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो उनको प्रोवाइड कर दी गई। पहले कहते थे कि कश्मीर में को नज़रबंद किया हुआ है, अब वो बात भी नहीं रही। अब मतलब कि हमारे पास या बाकी दुनिया के पास कोई एजेंडा नहीं है उठाने वाला कि भाई गुलाम बना के रखा हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें नहीं है। अभी भाई वो जिस तरीके से खुद ग्रूम कर रहे हैं वैसे ही कश्मीर को ग्रूम कर रहे हैं। मेरे हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या डॉक्टर नायब को पाकिस्तान के अवाम से बातचीत करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और थैंक यू, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।